हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बता देता हूँ कि जो टॉपिक रहने वाला है सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज जो है हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल में आपको जो है वीडियो के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो और इंश्योर करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो बड़े ध्यान से देख पाते हैं या ध्यानपूर्वक इसको सुन पाते हैं और कोई जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा नोट डाउन कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आप जो है इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस को जो है डेफ़िनेटली आंसर दे पाएंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो जो सोलर सिस्टम है, सबसे पहले सोलर सिस्टम को समझने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि सौरमंडल होता क्या है या सोलर सिस्टम होता क्या है। जैसे ही हम सौरमंडल या सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ इस तरह की इमेज हमारे माइंड में आ जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर सन है, 8 ग्रह हैं, वेरियस स्टार्स हैं और भी बहुत सारी सेलेस्टियल चीज़ें हैं जो इस पिक्चर के माध्यम से जो है हम कुछ थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम डेफिनेशंस की बात करें सोलर सिस्टम की या सौरमंडल की, तो वो क्या होती है कि जो सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उसके बाद उपग्रह हैं और अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह है या उल्का पिंड है, ये सभी मिलकर जो है सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल या सोलर सिस्टम में क्या होगा, सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, उसके बाद कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह है या उल्का पिंड है, ये सभी मिलकर जो है सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये तो होगी डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं खगोलीय पिंड क्या होता है। खगोलीय पिंड यानी कि जो एक सोलर सिस्टम का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशंस की बात करें अगर हम, तो सूर्य, चंद्रमा और वो सारी तमाम चीज़ें जो रात के समय आसमान में चमकती है उसको हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, तो इनका चमकना जो है इनके अपने प्रकाश से भी संभव है या फिर दूसरों के प्रकाश से भी संभव है, यानी कि जो चीज़ें रात के समय में आसमान में चमकती हैं वो सारी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये जो खगोलीय पिंड होते हैं इनमें से कुछ बहुत बड़े आकार के होते हैं और बहुत गर्म भी होते हैं, कुछ जो है गैसों के बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो इस तरह के जो पिंड हो गए जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्टार्स कहते हैं, यानी कि तारा भी उनको कहते हैं। और जो सन है हमारा सोलर सिस्टम के अंदर, जो सूर्य है, वो भी एक प्रकार का तारा है, एक प्रकार का खगोलीय पिंड है जिसकी अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रह की। ग्रह भी एक तरह के खगोलीय पिंड होते हैं, लेकिन उनका अपना जो है वो प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, उनको हम ग्रह कहेंगे। यानी कि जिन खगोलीय पिंडों का अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है उनको हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं, यानी कि तारे कहते हैं। और जिन खगोलीय पिंडों का अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती उनको हम क्या कहेंगे, ग्रह कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर से देख पा रहे हैं, तो सूर्य जो है ये स्टार है और इसके साथ साथ जो हमारे सौरमंडल में जो है टोटल 8 ग्रह हैं। इसके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, उसके बाद जो टोटल ग्रहों की संख्या 8 है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। कौन कौन से ग्रह हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस, वरुण और या जिसको हम नेपच्यून भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हैं। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी में अगर आपको याद करना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं, इन 8 के नाम। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में जो इनका नाम है, मरकरी है, विनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून, ये जो है इंग्लिश में इनके जो नाम हैं। इन्हीं ग्रहों को जो है, जैसे बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, शुक्र को विनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न और अरुण यानी कि यूरेनस को यूरेनस और वरुण को नेपट्टून, ये जो है हम इंग्लिश में कहते हैं। अगर हमें याद करना हो तो एक ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है। इस सेंटेंस को याद करके जो है आप जो है ग्रहों के नाम याद कर सकते हैं। ये जो इंग्लिश का सेंटेंस है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, ये सेंटेंस आपको याद रखना है। और इनका जो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लेटर है, जैसे माई का एम है, एम से हो गया हमारा मरकरी। उसके बाद वेरी का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर वी है उससे हो गया हमारा विनस। एफिशिएंट में फर्स्ट लेटर है ई, ई से हो गया अर्थ। मदर में एम है, एम से हो गया मार्स।
जस्ट में जे है, जे से जुपिटर, सर्ड में एस है, एस से सैटर्न, अस में यू है, यू से यूरेनस, एंड नट में एन है, एन से नेपट्टून। तो इस तरह से आप जो है इन 8 के 8 ग्रहों का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रहों की और कौन सी विशेषताएं हैं, वो ये हैं कि ये जो सौरमंडल में ये सभी जो 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य का चक्कर जो है लगाते हैं। ठीक है। तो ये जो जिन रास्ते पर चक्कर लगाते हैं या जिन कक्षाओं पर चक्कर लगाते हैं उनको हम जो है, उनका जो शेप होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है और उन्हें हम कक्षा कहते हैं। उन रास्तों को कक्षा कहते हैं और उनका जो शेप है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है कि हमारे जो पहले सौरमंडल में 9 ग्रह होते थे और 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन था, उन्होंने जो प्लूटो ग्रह को बोने ग्रह की जो है श्रेणी में डाल दिया, जिसकी वजह से अब जो है ग्रहों की कुल संख्या हमारी 8 रह गई। यानी कि प्लूटो जो है अब वो ग्रह नहीं है, बल्कि उसको बोने ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, इस ग्रहों की अपनी ऊष्मा में प्रकाश नहीं होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, इनको हम प्लेनेट भी कहते हैं, प्लेनेट्स भी कहते हैं। और जो प्लेनेट शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि प्लेनेटाई से उत्पन्न हुआ है। और प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक या चारों तरफ घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। तो ग्रह भी जो है चारों ओर घूमते हैं सूर्य के, तो इसलिए इनको जो है परिभ्रमक भी हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है उपग्रह। उपग्रह क्या होता है, उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम उपग्रह कहते हैं। जैसे इसको बड़े ध्यानपूर्वक जो है आप समझिए, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। ये बड़े इम्पोर्टेंट करने की बात है और बड़े ध्यानपूर्वक आपको समझना है। मैं एक बार से दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि सबसे पहले क्या है कि सौरमंडल है हमारा, जो कि खगोलीय पिंडों से बना हुआ है, प्लस उसमें सूर्य, चंद्रमा और तमाम ऐसी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं, उनसे जो बनकर तैयार होता है वो हमारा सौरमंडल है। उसके बाद खगोलीय पिंड 2 तरह के होते हैं, एक तो वो जिनका अपना ऊष्मा में प्रकाश होता है, एक जिसको हम स्टार कहते हैं, एक वो जिनका अपना ऊष्मा में प्रकाश नहीं होता, उनको हम ग्रह कहते हैं। उसके बाद जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। और उसके बाद जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते बल्कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है। क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, लगभग 27 दिन में अपना एक चक्कर जो है पृथ्वी के चारों ओर पूरा करता है। और अपने अक्ष के लगभग भी इसको जब पूरा चक्कर लगाने में इतने ही दिन लगते हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा का पूरा भाग जो है हम पृथ्वी से नहीं देख पाते और उस भाग का केवल 59% हिस्सा ही हम जो है पृथ्वी से देख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी जो है अब अंतरिक्ष में भेजे गए हैं मानव के द्वारा। उसके बाद है अक्षुद्र ग्रह की अगर हम बात करें तो अक्षुद्र ग्रह असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और मेनली ये बृहस्पति और शनि के बीच की जो कक्षाएं हैं उनके बीच स्थित हैं। और शिरस नाम का एक ऐसा उपग्रह है जो अक्षुद्र ग्रह है जो वहाँ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच ये विद्यमान है। उसके बाद है उल्का पिंड। उल्का पिंड बेसिकली क्या होता है, एस्टेरॉयड जिसको हम कहते हैं। उल्का पिंड जैसे कि आप पिक्चर से देख पा रहे हैं, एक तरह से पत्थर की तरह की एक बड़ा आकार तरह का पत्थर होता है और उसमें से जो है आग भी जो है निकलती है। वो कई बार जो है हमने सुना है कई कई साल बाद जो है वो पृथ्वी की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, कई बार जो पृथ्वी के बिल्कुल पास से गुजरते हैं। तो ये इस तरह के जो पत्थर जो होते हैं एक तरह के, जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं सौरमंडल के अंदर विभिन्न दिशाओं में, तो उनको हम क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। और ये उल्कापिंड कई बार पृथ्वी के बिल्कुल पास से गुजरते हैं और घर्षण की वजह से जो है बहुत तेज़ प्रकाश भी उत्पन्न वहाँ पे
होता है। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही हमने सुना था कि जो है एक आग का गोला यानी कि एक उल्का पिंड जो है पृथ्वी की तरफ आ रहा है और पृथ्वी से टकराने की उसकी संभावना है। अगर इन केस ऐसा होता तो जो है पृथ्वी पर जो है विनाश संभव है, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग वो जो है पृथ्वी के बिल्कुल पास से जो है गुजर चुका है और पृथ्वी जो है बिल्कुल सेफ़ है। उसके बाद अगर हम पृथ्वी की बात करें, अर्थ की बात करें, तो पृथ्वी जो है एक तरह का ग्रह है, ठीक है, जो अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। और सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, सबसे नज़दीक है, लेकिन फिर भी इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है? अराउंड 15.21 करोड़ किलोमीटर जो है इसकी 15.21 करोड़ किलोमीटर जो है इसकी दूरी है अधिकतम पृथ्वी से। और जो न्यूनतम दूरी है वो है कितनी? 14.70 करोड़ किलोमीटर जो है वो न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी के दिन जो है न्यूनतम दूरी होती है और 4 जुलाई के दिन जो है अधिकतम दूरी होती है सूर्य की पृथ्वी से। और ये दूरी कम या ज़्यादा क्यों होती रहती है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और जब सूर्य के पास से गुजरती है तो वहाँ तेज़ी से गुजरती है, जिसकी वजह से ये जो दूरी है कम या ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। उसका बाद पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है आकार में पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। सबसे पहला कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद ऐसे करके जो है तीसरा ग्रह है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्थ की, और क्या इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, वो है कि सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन के अनुकूल हवा तथा पानी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसका जो है 2/3 भाग जो पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ है, यानी कि महासागर हैं या जलीय एरिया है 2/3 भाग, जिसकी वजह से ऊपर से देखने पर जो पृथ्वी नीला प्रतीत होता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? पृथ्वी के आकार का एक दूसरा भी ग्रह है जिसको हम शुक्र ग्रह कहते हैं, जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन आकार में और शेप और साइज़ में जो है एक जैसा दिखने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? अर्थ सिस्टर भी इसको कहा जाता है। ये पृथ्वी की बहन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद है चंद्रमा की। अगर हम बात करें तो चंद्रमा, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर आपको जो है इस तरह का कुछ ये प्रतीत होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। यह अंतरिक्ष से ली गई पिक्चर है चंद्रमा की। इसका व्यास जो है धरती के व्यास का कितना है? कुल 1/4 है, यानी कि इसका साइज़ आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि साइज़ इसका जो है बहुत छोटा है। चंद्रमा की एक और विशेषता है कि यहाँ पर जाकर जो है वज़न जो है 1/6 हो जाता है, यानी कि अगर किसी में 60 kg वेट है एट अर्थ पे, तो चंद्रमा पे जाकर कितना हो जाएगा? 10 kg, यानी 1/6 उसका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद धरती से इसकी दूरी की अगर बात करें तो 3,84,400 किलोमीटर जो है दूर है चंद्रमा धरती से। और पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब? वो थे 21 जुलाई 1969 को जो है वो चंद्रमा पर जा चुके थे, ठीक है। चंद्रमा के बारे में और क्या है कि 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है धरती के चारों ओर, ठीक है। चंद्रमा की सतह का केवल कितना देख पाते हैं हम धरती से? 59% हिस्सा ही हम देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपने एक्सिस पर भी घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है, और लगभग एक जैसा समय उसको लगता है ये दोनों जो है घूर्णन करने में, जिसकी वजह से उसका एक जो कुछ भाग जो है हम अर्थ से नहीं देख पाते और टोटल 59% हिस्सा ही हम जो है देख पाते हैं। और पूर्ण चंद्रमा हमें महीने में लगभग 1 महीने में एक बार दिखाई देता है, और जब वो दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा की रात कहते हैं, ठीक है। और पूर्णिमा की रात उसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है हमारा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नक्षत्र मंडल जैसा कि पिक्चर से देख पा रहे हैं, एक तरह का तारों का समूह है जो कि विभिन्न प्रकार की जो है आकृति बनाए हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल कहेंगे। नक्षत्र मंडल
में जो नाम आते हैं अर्सा मेजर और बिग बियर, ये जो है 2 तरह के नक्षत्र मंडल हैं, और भी बहुत तरह के नक्षत्र मंडल जो है विद्यमान है सौरमंडल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है नक्षत्र मंडल से रिलेटेड एक होता है सप्तऋषि या ध्रुव तारा। सप्तऋषि यानी कि 7 तारों का एक समूह होता है जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है सप्तऋषि, 7 तारों का समूह है, एक विशेष आकृति के रूप में है, इसलिए ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, और ये जो हमारा सप्तऋषि है इसकी सहायता से एक तारा इसकी जो सीध में आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, तो ये तारा जो है उत्तर दिशा को दर्शाता है, जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं या उत्तरी तारा भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आकाशगंगा। आकाशगंगा जो है, जो सोलर सिस्टम है उसको कंटेन किए हुए है आकाशगंगा, यानी कि लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा। और कुछ इस तरह की जो है हमारी आकाशगंगा प्रतीत होती है। हमारी जो मिल्की वे आकाशगंगा है जिसका शेप कैसा है, स्पाइरल टाइप की आकाशगंगा है ये हमारी, ठीक है। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा कौन सी है, मिल्की वे है, और इसका आकार कैसा है, बेल्ट स्पाइरल जैसा है, स्पाइरल शेप है। 100 से 400 बिलियन स्टार्स इसके अंदर जो है विद्यमान है या एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। उसके बाद जो है इसका जो डाया है वो कितना है, 1.5 लाख से 2 लाख लाइट ईयर के बीच जो है इसका डाया एग्जिस्ट करता है, यानी कि बहुत विशाल का है जो हमारी आकाशगंगा होती है। तो ये आज का जो है टॉपिक था सोलर सिस्टम के बारे में, सौरमंडल के बारे में, जिसमें हमने बेसिक्स जो टर्म्स थी या डेफिनेशंस थी उसके बारे में पढ़ा है। मेन फोकस हमारा जो रहने वाला है नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा सूर्य के ऊपर, प्लस जो 8 ग्रह विद्यमान हमारे सोलर सिस्टम में, एक एक को जो है हम बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, और उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके साथ पढ़ेंगे। प्लस में मैं आपको जो है एक क्वेश्चन एंड आंसर सेट भी प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम ये नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है सूर्य और जो 8 ग्रह उसको हम क्लियर कर चुके होंगे। उसके बाद जो है हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेट भी करेंगे, ताकि कोई भी आपको जो डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड ना बचे, और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप जो डेफिनेटली आंसर दे पाएँ। तो इस तरह के अगर वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब के ऊपर भारत जीके के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको जो है सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। नई क्लास, नए उत्साह और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।